राधे राधे दोस्तों। कभी कभी हमारी जिंदगी में बहुत सारी मोड़ आ जाते हैं जो हम दूसरे को उपदेश देते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और जब वही बात घूम फिर के मेरे पास आती है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, हमारी मिर्ची लग जाती है। तो इंसान को खुद सोचना चाहिए कि अगर ये बात मुझे इतनी बुरी लगी है तो जो बात मैंने बोला है वो उसको सामने वालों को कितना बुरा लगा होगा। सोचना चाहिए इंसान को। इसलिए कहते हैं जो हम दूसरों को सिखाते हैं या बच्चों को सिखाते हैं, अगर उस पर खुद अमल करें तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। इसलिए किसी को बोलने से पहले हमें एक बार जरूर सोचना चाहिए कि जो बात हम कह रहे हैं या कहने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, तो उसको अच्छा भी लगेगा या नहीं लगेगा। क्योंकि पता तब लगता है जब वो बात हमारे ऊपर आती है। तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, सच्ची है। एक दिन मैं ऐसी अपने फ्रेंड के साथ बैठ के ऐसी बातचीत कर रही थी, तो बातों ही बातों में मेरी फ्रेंड ने बोला कि यार मेरे बच्चे जो हैं शादी करने लायक हो गए हैं। मेरी एक लड़की है और एक लड़का है, मुझे दोनों लोगों की शादी करनी है। तो मुझे ऐसा लड़का बताओ, सरकारी जॉब वाला हो और उसके माँ बाप ना हो, ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना कोई परिवार, जो मेरी लड़की अकेले अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सके। मैंने उसकी इस बात को सुन के, मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बहुत देर तक सोचती रही। फिर मैंने थोड़ी देर बाद बोला, हाँ मेरे नज़र में एक लड़का है। बोली कौन? हमने कहा वो लड़का है, बहुत अच्छा है, सरकारी जॉब करता है, लेकिन उनकी एक शर्त है। बोला क्या? हमने कहा उनकी शर्त ये है कि लड़के वाले के माँ बाप की डिमांड है कि जहाँ मेरे बच्चे की शादी हो वहाँ ना कोई माँ बाप हो, ना कोई भाई बहन हो, ना कोई बड़ा परिवार हो। जिस लड़की से मेरी शादी करे मेरा बेटा, वो सिर्फ अकेली हो। इतना सुनने के बाद तो फिर देखना क्या था। उसकी इतनी तेज से मिर्ची लगी कि पूछिए ना, ये कैसे हो सकता है कि जहां वो शादी करे उसका कोई हो ही ना, माँ ना हो, ना बाप ना हो, बहन ना हो, भाई ना हो, परिवार ना हो। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे माँ बाप है? ये कैसे माँ बाप है? ये सोचना चाहिए। तो हमने जवाब दिया कि यही चीजें आप भी तो बोला, यही चीजें, यही शर्तें तो आपने रखा, और जब उसने ये शर्त रख दिया तो आपको बुरी क्यों लगी? अगर आप अपने बेटी के लिए इस तरह से घर लड़का चाह रहे हैं तो क्या सामने वाला नहीं चाहेगा? वो भी चाहेगा। तो इंसान को कभी भी बोलना है, कुछ कहना है तो सोच समझ के बोलना चाहिए। इंसान भूल जाता है कि जो हम उम्मीद किसी से लगा रहे हैं या कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि हमारे बेटी को ऐसा दामाद मिले, ऐसा घर मिले, ऐसा परिवार मिले, ऐसा मिले, तो वो भी तो उम्मीद लगाता होगा ना। उसके भी तो अरमान होंगे, उसको भी तो सोचना चाहिए कि कैसे से क्या है। वही बात जब अपने ऊपर आ जाती है तो लोगों को बुरा लगने लगता है और हम भूल जाते हैं। इसी तरीके से हम उम्मीद लगाते हैं कि जो हमारे घर में बहू आए, जो शादी करके आए, वो बड़ी गुणवान हो, संस्कारी हो, हर काम में निपुण हो। लेकिन यही चीजें
अपनी हम बेटी से उम्मीद लगाए हैं कि जिस घर में हमारी बेटी जा रही है तो क्या उसके अंदर ये सारे गुण हैं या नहीं है। जैसे हम उम्मीद लगा रहे हैं, किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं, तो उसी तरीके से वहां भी इसका इंतजार होता होगा। तो आप अपनी बेटी के लिए तो अपनी बेटी समझ लेते हैं, लेकिन जिसकी बेटी आपके घर में आ रही है तो उसके लिए आप वो चीजें क्यों नहीं सोचते। चलिए हम आपको एक बात बोलते हैं कि आपकी बेटी अगर 28 साल की है, 25 साल की है, 30 साल की है, तो आप उसको अपनी बेटी के नजरिए से देखते हैं कि मेरे लिए एक छोटी सी बेटी है। आप ये नहीं देख रहे कि आज 28 साल की बेटी है, 25 साल की बेटी है, 30 साल की बेटी है, कल किसी के घर में जाएगी तो बहू बन जाएगी। आप इस चीज को नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो हमारी दूसरे घर से बेटी आ रही है, तो क्या वो 28 साल की बेटी आपके घर आती सारा चीज सीख जाती है, सारा चीज समझ जाती है? क्या कोई बेटी को आप दुल्हन के रूप में लेके आ रहे हैं, डोली पे बिठा के ले आ रहे हैं, उसके सर पे घूंघट रख के लेके आ रहे हैं, तो क्या उसको जिम्मेदारी का एहसास हो गया आते ही? नहीं हो गया ना? तो आप अपनी सोच को क्यों नहीं बदलते? जो सोच हमारी अपनी बेटी के प्रति है, तो वही सोच हम अपनी बहू के प्रति क्यों नहीं रखते? क्या किसी की बेटी सर पे घूंघट रख लेने से या पल्लू रख लेने से या डोली पे बैठ के उस घर में पहुंच जाने से क्या वो सारी चीजें जो हमने 28 साल तक नहीं किया, क्या हमारे पहुंचते ही बनने लगेगा? नहीं बनेगा ना। उस चीज सारी चीजें हमें धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, ये सिखाना पड़ेगा। तो जब वही बेटी हमारी दूसरे के घर में जा रही है, तो हमारी बेटी से कुछ नहीं आ रहा है और हम उम्मीद लगा रहे हैं कि हम जिस घर में हमारी बेटी जा रही है, तो हमारा दामाद, उसके सास ससुर बहुत अच्छे हों, तो वही चीजें तो सेम वहां के लोग भी उम्मीद लगा रहे हैं। तो फिर आप अपनी बेटी को अगर उम्मीद लगा रहे हैं तो आप परफेक्ट करके भेजिए ना। अगर हम किसी से उम्मीद लगा रहे हैं तो हम अपनी बेटी को एकदम पूरी तरह से परफेक्ट कर दें, हर चीज उसको आना चाहिए, तो वहां जाते ही वो सारी जिम्मेदारी को संभाल ले, किसी को कुछ कहना ना पड़े, तब तो हम उम्मीद लगाएं किसी से। और अगर वो चीजें हम नहीं परफेक्ट कर पा रहे हैं तो हमें उम्मीद लगाना बेकार है। फिर हमें यही सोचना चाहिए कि जैसे हमारी बेटी इस घर से गई है, उसी तरह से उस घर से एक दूसरी बेटी भी आ रही है। इसलिए कहते हैं अपनी सोच को बदलिए। अगर हम अपनी सोच बदल देंगे तो हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी, और अगर हमारी सोच बदल गई तो बेटी बहू बन जाएगी और सास माँ बदल जाएगी। यहाँ पे लड़ाई किसी चीज का नहीं होती है, झगड़े किसी चीज की नहीं होती है, सिर्फ हमारे आपकी सोच की लड़ाई होती है। अगर जिस नजरिए से हम अपनी बेटी को देख रहे हैं, अगर उसी नजरिया से हम अपनी बहू को देख लें, और वही बहू जिस नजरिए से अपने माँ बाप को देख रही है, उसी नजरिए से अपने सास ससुर को देख ले, तो हमारा घर स्वर्ग से कम नहीं होगा। राधे राधे दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा।